नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। रेलवे टेक्नीशियन की तरफ से आप लोगों के लिए एक नया नोटिस जारी हुआ है। हालांकि ये जो आप लोगों के लिए नोटिस है, इसके थ्रू आप लोग अपना जो स्टेटस है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वो चेक कर पाएंगे। आप जानते हैं कि ग्रेड 1 की अपडेट आप लोगों के लिए ऑलरेडी आ चुकी है। आपने अपना स्टेटस जो है चेक कर लिया है। अब जो अपडेट आप लोगों के लिए आई है वो आई है ग्रेड 3 की। हालांकि कुछ बच्चों का स्टेटस ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले ही चेक करने का ऑप्शन आ गया था, लेकिन आप लोगों को उस पर नहीं जाना। आप लोगों को नए नोटिस के अकॉर्डिंग जाना है। आपको अब चेक करना पड़ेगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है या फिर कंडीशनल बेसिस पे एक्सेप्ट हुआ है। अब ये तीनों चीजें क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले, और फिर आप लोगों को बता दूंगा कि नोटिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है। सबसे पहले ये जो अपडेट है ग्रेड 3 की है। एप्लीकेशन अगर आप लोगों का प्रोविजनली एक्सेप्ट हो गया है तो एडमिट कार्ड आप लोगों का सक्सेसफुली आ जाएगा। अगर कंडीशनली एक्सेप्ट हुआ है तो भी आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। कंडीशनली एक्सेप्ट में क्या है कि कुछ कंडीशंस वहां पे लिखी होगी कि आपको ये चीज ठीक करवानी होगी, फिर आप लोगों का प्रोविजनली सिलेक्ट हो जाएगा। तो कंडीशन का मतलब है कि कुछ ना कुछ थोड़ी सी त्रुटि वहां पर देखने को मिलेगी। उसके बाद रिजेक्टेड की बात करें, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो फिर आप लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, वहां पर आप लोगों का स्टेटस दिख जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का रिजेक्ट होगा, कई बार क्या होता है कि रेलवे अभी नोटिस में खुद ही बोल रहा है कि गलती से हमारी वजह से अगर बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो वो हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर ले। वहां पर कांटेक्ट करके अगर हमें लगा कि फॉर्म हमारी वजह से रिजेक्ट हुआ है तो फिर हम उसका सही भी कर सकते हैं, या कुछ ऐसी कंडीशन से रिजेक्ट हुआ है जो होने नहीं चाहिए थी। उसके बाद वाइड सेंट्रलाइज नंबर 224 टेक्नीशियन इश्यूड ऑन 9/3/2024 एप्लीकेशन वर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3। द स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन हैज बीन कंप्लीटेड, यानी स्क्रूटनी कर ली है इन्होंने, एंड कैंडिडेट कैन व्यू द स्टेटस ऑफ their applications under provisionally accepted with condition और rejected। और rejected के साथ आपको रीजन दे रखा होगा। आप अपना जो स्टेटस है किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते। आप लोगों को एसएमएस भी भेज दिया गया है, ईमेल भी भेज दिया गया है, जो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूं। तो ये इस तरीके से आपके पास ये एसएमएस और ईमेल मॉर्निंग में आने शुरू हो गए हैं। उसके बाद अगर बात करें तो यहां पर कुछ और चीजें हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है जो आपका यहां पर आप लोगों के लिए हेल्प डेस्क दे रखा है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, वहां पर आपको रिजेक्शन दिख रहा है, तो आपको सही कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अगर ये रिजेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से किसी गलती से हुआ होगा तो फिर आप लोगों का वहां पर फॉर्म का स्टेटस एक्सेप्ट हो जाएगा। पहले से ही अगर रिजेक्ट दिख रहा है, डिपार्टमेंट कांटेक्ट करने के लिए इसलिए बोलता है कि अगर किसी बच्चे का गलती से रिजेक्ट हो गया हो, हम उसका एक्सेप्ट करवा सके। बाकी आशा करता हूं कि जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया हो, क्योंकि पहला जो काम है अगर यही सही होता है तो आगे बच्चा ठीक तरीके से एग्जाम दे पाता है। बाकी कुछ मॉक टेस्ट है टेक्नीशियन के, डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।